बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 का अब बस चंद ही दिन बाकी हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर जो एक हल्का था NA 143, उसका जिक्र आपके सामने कर चुके हैं। वो बहुत ही अहम हल्का था। वैसे तो ये हल्के भी बहुत अहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अहम हल्का था, चीचा वतरी वाला। उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी है। तो आज डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के जो दो हल्के हैं, दूसरे NA 142 और NA 141, उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में कौमी असम्बली के जो 3 हल्के हैं उसमें से ये जो हल्का है NA 142, ये साहिवाल शहर पर मुश्तमिल हल्का है। इसका 2018 में नंबर था NA 148 और अब इसका नया नंबर है NA 142। यहाँ पर नाज़रीन 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नून के चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो तकरीबन 1,28,000 उन्होंने वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर इलेक्शन हार गई थी। अब नाज़रीन, अगर आप 2024 की बात करें तो कौमी असम्बली की, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो टिकट है वो चौधरी मोहम्मद अशरफ के पास है। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है हल्के के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा चौधरी उस्मान को टिकट दिया है। चौधरी उस्मान अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, नए उम्मीदवार हैं। तो चौधरी उस्मान और आयशा अरशद लोधी साहबा यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। आयशा अरशद लोधी साहबा भी पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। आयशा अरशद लोधी के वालिद अरशद लोधी जो है वो 4 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। अब नाज़रीन, अगर कौमी असम्बली की बात करें तो यहाँ पर चौधरी मोहम्मद अशरफ जो है वो इस वक्त तगड़े लग रहे हैं, लेकिन उनको यानी वैसे तो वो बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर उनके लिए मुश्किल आ सकती है और चौधरी उस्मान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्हें फ़ायदा हो सकता है, तो वो आयशा अरशद लोधी की वजह से हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट बैंक तोड़ती है। इसकी और भी एक अहम वजह है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, इसमें सूबाई असम्बली के जो 2 हल्के हैं ना, PP 200 पूरा और PP 201, इसमें नाज़रीन अगर आप देखें PP 200 की पहले मैं बात करूं, यहाँ पर अहमद अली ढक्कू जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद अरशद मलिक जो है वो मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। तो इस हल्के के अंदर और साथ साथ असद खान बलोच जो है वो यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ सूरत हाल देखें तो जो मुस्लिम नून के MP हैं अरशद मलिक साहब, उनकी पोजीशन काफ़ी तगड़ी है और वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो असल मसला है वो PP 201 पे है। नाज़रीन, PP 201 पे मियाँ मोहम्मद यार, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो नवीद असलम लोधी हैं। नाज़रीन, ये जो नवीद असलम लोधी है ना, ये जो आपको मैंने बताया कि कौमी असम्बली का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं, आयशा अरशद लोधी साहबा, ये उनके खामंद है। यानी जो खामंद है उनके हस्बैंड जो है, जो वो सूबाई असम्बली के पर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर है, जबकि उनकी जो वाइफ है वो कौमी असम्बली पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि इस PP के अंदर जो चौधरी मोहम्मद अशरफ हैं वो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब नवीद असलम लोधी जो है वो साफ ज़ाहिर है अपनी जो उनकी वाइफ लड़ रही है वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस PP के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और एक अच्छा मुकाबला आप देख सकते हैं चौधरी उस्मान और चौधरी मोहम्मद अशरफ के दरमियान। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के ऊपर मुस्लिम नून जो है वो यहाँ पर तगड़ी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम इससे अगले हल्के की बात करें जो कि नूर शाह पर मुश्तमिल है, NA 141, उसके अंदर सैयद इमरान अहमद शाह पाकिस्तान मुस्लिम नून के 2018 में भी ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नोरेज शकूर यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। तकरीबन उन्होंने 86-87 हज़ार वोट हासिल किए थे। अब नोरेज शकूर जो हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे और 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन नाज़रीन, अब वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, ना IP टिकट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही वो किसी तरह से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं
और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ जो टिकट दिया है वो राणा आमिर शहजाद तहर को दिया है। राणा आमिर शहजाद तहर जो है वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं और इतलात के मुताबिक जो चौधरी नौरेज शकूर थे वो मुकम्मल उनकी हिमायत जो है वो हासिल है राणा आमिर शहजाद को, जो कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यानी कि नौरेज शकूर साहब बज़ाहिर तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन पस पर्दा वो हिमायत जो है राणा आमिर शहजाद तहर की कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप इसके सूबाई असम्बली की बात करें तो PP 198 है 198, इसके अंदर मियाँ सजाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, मियाँ सजाद नासिर, और विलायत शाह खग्गा पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर। तो अगर आप सूबाई असम्बली की बात करें तो विलायत शाह खग्गा जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर तगड़े हैं और लग रही है कि वो जो विलायत शाह खग्गा हैं ये PP 198 में से वो नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि अगर आप PP 119 की बात करें, PP जो 199 है, तो उसके अंदर जो है राणा अहमद सफदर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर, जबकि कासिम नदीम साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। ये मलिक नदीम कामरान के बेटे हैं। इस दफ़ा मलिक नदीम कामरान जो कि साबिक़ा MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, ये उनके बेटे हैं। इस दफ़ा वो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उन्हें टिकट दिया है, वो इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं। यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर कौमी असम्बली की बात करें 141 में से, तो सैयद इमरान अहमद शाह साहब जो हैं वो बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं, उनको हराना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। यानी कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए या कोई बहुत बड़ा वोटर टर्न आउट हो जाए तो फिर तो है, अदरवाइज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है। और ठीक है, चौधरी नौरेज शकूर साहब भी सपोर्ट उनकी कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी शख्सियत है शाकिर महमूद चौहान, वो भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है राणा आमिर शहजाद तहर की सपोर्ट का। लेकिन इन सब के बावजूद जो मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आप NA 142 और NA 141 में देखें तो इसके अंदर जो है मुस्लिम नून जो है वो डोमिनेट लग रही है। लेकिन NA 142 के अंदर जो लग रहा है कि आयशा लोधी साहबा की वजह से शायद चौधरी मोहम्मद अशरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार, उनके लिए कोई मुश्किल पेश हो। अदरवाइज जो NA 143 वाला हल्का है चीचा वतनी वाला, वो तो राय हसन नवाज जीत जाएंगे। लेकिन इन दोनों हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।